आपने जैसा कि सुना, बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम पेश किए, बहुत सारी तकरीरें पेश की, कई सकाफ़ती प्रोग्राम भी आपके सामने रखे गए और ये सारे प्रोग्राम देशभक्ति पर मबनी, हुब्बुल वतनी और मादरे वतन हिंदुस्तान की अज़ीम तारीख़ की झलकियाँ थीं। इन तमाम तकरीरों का निचोड़ हमारे मोहतरम मेहमान मेहरबान साहब ने 2 मिनट के अंदर पेश किया, इसलिए मैं उन चीज़ों का इआदा न करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि यौम आज़ादी की तारीख़ बहुत तवील है और जितनी कोशिशों के बाद, जितनी मेहनतों के बाद और जितनी अज़ीम कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें नसीब हुई है, हमें चाहिए कि हम उन तारीख़ को हमेशा अपने दिलो दिमाग में रचाए रखें, बसाए रखें। कौमें उसी वक्त तक ज़िंदा रहती हैं जब तक वो अपनी तारीख़ को अपने दिलो दिमाग में ज़िंदा रखती हैं। जब उनका दिलो दिमाग उनकी अपनी तारीख़ से खाली हो जाता है तो उनका ज़मीर मुर्दा हो जाता है। वो अपने वक़ार को ख़ुद नहीं समझती हैं। लेकिन हमारी ये खुशकिस्मती है कि जिस तरीक़े से मुल्क की आज़ादी में बग़ैर किसी तफरीक़ के हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं पर मुसलमानों का एक ख़ास किरदार रहा है और मुसलमानों में भी उलमाए किराम की एक लंबी फ़हरिस्त रही है। बल्कि बाज़ अंग्रेज़ी मुअर्रिख़ीन ने इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ न चाहते हुए अपने किताबों में किया है और उन्होंने मुसलमान और फिर मुसलमानों में बतौर ख़ास उलमाए किराम और फिर उलमा किराम के अंदर अहले हदीसों का खुसूसी तज़किरा न चाहते हुए उन लोगों ने किया है। ये तमाम चीज़ें हमारे निगाहों के सामने होनी चाहिए। बल्कि एक अंग्रेज़ी मुअर्रिख़ का कहना और उसका लिखना ये है कि मैंने अपने आँखों से देखा कि चंद लोगों को इकट्ठा करके आग के हवाले किया जा रहा था। 30-40 लोगों की एक टीम बनाई जाती और फिर उन्हें आगों के हवाले कर दिया जाता और फिर उसके बाद इन 30-40 के बाद दिगर 30-40 को लाया जाता। ये सिलसिला लिखता है मुअर्रिख़ कि ये चलता रहा। उन लोगों की पहचान ये बताई कि उनके चेहरों पे दाढ़ियाँ थी, उनके जिस्म पे कुर्ते और पैजामे थे और उनके पैजामे उनके टखने से काफ़ी ऊंचे थे और उसी को उन लोगों ने बाज़ जगहों पर या हिंदुस्तान के दिगर मुअर्रिख़ीन ने वहाबी के नाम से मौसूम किया है। मेरे भाइयों, उस तारीख़ का मैं इआदा नहीं करना चाहता, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि जहाँ बड़े बड़े नाम थे हिंदुस्तान के आज़ादी के इस फ़हरिस्त में, वहीं पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का नाम और इसी तरीक़े से शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी का नाम, इस्माइल शहीद का नाम, मौलाना हसरत, मौलाना जौहर अली और हमारे आखिरी कड़ी जिनका नाम हम सुनते हैं और वज़ीर तालीम होने के नाते जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बड़ी लंबी फ़हरिस्त है मेरे भाइयों। इस आज़ादी की कद्र मुसलमानों को सबसे ज़्यादा इसलिए करनी चाहिए कि आज़ादी और वतन से मोहब्बत उनके दीन का हिस्सा है। दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से इतना मजबूत ये बंधन है और उसी का एतराफ़ करते हुए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी दुनिया के जहाँ कहीं गोशे में होते हैं, चाहे वो फ़ज़ाओं में हो या समुंदर के तहों के अंदर हो, जब ये 15 अगस्त का दिन आता है तो यौम आज़ादी के नाम पर इस जश्न को पानी के उस तारीकी के अंदर
उस जुल्मत के अंदर भी वो इस झंडे को फहराते हैं और इस आलम को बुलंद करते हैं और अपने असलाफ की इन तारीख़ों को याद करते हैं मेरे भाई। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जोशो खरोश के साथ, मोहब्बत के साथ, ईमान का हिस्सा तस्वूर करते हुए आपका ये स्कूल, आपका ये जामिया अबू बकर सिद्दीक़ जहां आप तशरीफ़ फरमा है, हिंदुस्तान के